इस डॉक्टर को अंदाजा भी नहीं है कि ये इसकी जिंदगी का आखिरी इंजेक्शन है जो ये किसी को लगा भी नहीं पाएगा। रात के वक्त ये डॉक्टर एक चिंपैंजी को इंजेक्शन लगाने के लिए उसके केज में दाखिल होता है। इंजेक्शन भरते हुए डॉक्टर चिंपैंजी से कहता है ये बस थोड़ा सा दर्द करेगा। डॉक्टर जब चिंपैंजी को इंजेक्शन लगाने के लिए मुड़ता है तो चिंपैंजी वहाँ पर मौजूद नहीं होता, वो अपने शेल्टर के अंदर जा चुका होता है। डॉक्टर उसके शेल्टर के पास जाकर एक टेडी बियर को उसके आगे करता है। वो टेडी बियर को पकड़ने के बजाय डॉक्टर का हाथ पकड़कर उसको अंदर खींच लेता है और डॉक्टर के चेहरे से उसकी सारी स्किन खींचकर उसको मार डालता है। फिर हम मूवी में 36 घंटे पीछे चले जाते हैं। प्लेन में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम लूसी होता है। वो अपनी कजन केटी के साथ अपने घर वापस जा रही होती है। इसी दौरान उनकी एक पुरानी दोस्त हैना भी आ जाती है। प्लेन में दो लड़के हैना पे लाइन मारते हैं और हैना को अपना नंबर दे देते हैं। एयरपोर्ट पे केटी का भाई एडम उन सबको पिक करने के लिए आया होता है। हैना केटी से कहती है कि तुम्हारा भाई बहुत हॉट है। उसके बाद वो लूसी के घर आ जाते हैं। लूसी का घर पहाड़ों में मौजूद एक प्यारा सा फार्म हाउस था। यहाँ हमें लूसी के डैड मिस्टर प्रिम्बो दिखाए जाते हैं। मिस्टर प्रिम्बो बोल और सुन नहीं सकते थे, वो साइन लैंग्वेज में आपस में बात किया करते थे। उसके बाद लूसी अपनी बहन एरन से मिलने के लिए जाती है। एरन लूसी से काफी नाराज थी क्योंकि लूसी काफी महीनों बाद घर वापस आई थी। लूसी एक टेडी बियर को पपेट बनाकर एरन के साथ बात करने लगती है। इतने में ही पीछे से एक हाथ आता है और टेडी बियर को बेड के नीचे ले जाता है। यहाँ पर हमें पता लगता है कि इनका एक पेट चिंपैंजी है, इसका नाम बेन है, जो कि इस घर में इन सबके साथ रहता है। लूसी बेन को हैना से मिलवाती है। हैना शुरू में बेन से डरती है मगर बाद में सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। रात को सबके सोने के बाद हैना घर को एक्सप्लोर करना शुरू हो जाती है। उसको लूसी के साथ एक फीमेल दिखती है। पीछे से एडम आ जाता है और वो हैना को बताता है कि ये लूसी की मदर है, ये पिछले मंथ कैंसर की वजह से दुनिया से चले गई। साथ ही साथ वो ये भी बताता है कि जैक को उन्होंने अडॉप्ट किया था। हैना स्विमिंग पूल में पैर लटकाकर बैठी थी। अचानक ही उसके पीछे जैक आ जाता है जिसे देखकर वो बहुत डर जाती है। यहाँ पर जैक बहुत अजीब सा बिहेव कर रहा था। वो हैना के हाथों को पकड़कर जोर से खींचता है। इतने में ही मिस्टर प्रिम्बो पीछे से एक सीटी बजाते हैं जिससे जैक नॉर्मल हो जाता है। वो हैना को टेक्स्ट करके बताते हैं कि नए लोगों के साथ ये थोड़ा सा घबरा जाता है। वो बेन को वापस केज में छोड़ने के लिए जाते हैं मगर वहाँ पर वो देखते हैं कि बेन ने एक चूहे को बहुत ही बुरे तरीके से मारा हुआ है। ये चीज देखकर वो समझ जाते हैं कि बेन नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं है, उसको कोई बीमारी है। अगले दिन वो चूहे को लूसी के पास लेकर जाते हैं और उसको बताते हैं कि बेन ने इसको मार दिया है। वो लूसी को कहते हैं कि मैं आज एक इवेंट के लिए जा रहा हूँ। डॉक्टर आज रात को बेन को चेक करने के लिए आएगा, लेकिन जब तक मैं वापस नहीं आता तब तक तुम बेन का केज मत खोलना। लूसी के डैड के जाने के बाद वो सब स्विमिंग पूल में बहुत मजे करते हैं। रात के वक्त जब सब सो जाते हैं तब एडम हैना से कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, जिस पर हैना से कहती है कि मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ। वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। उसके बाद हमें वही शुरू वाला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक डॉक्टर चिंपैंजी को चेक करने आया होता है। यहाँ पर हम सब ही जानते हैं कि इस डॉक्टर के साथ क्या हुआ होगा। रात के वक्त केटी नीचे पानी पीने के लिए आती है। केटी को वहाँ पर बेन दिखता है। बेन केटी पर हमला कर देता है मगर केटी रूम का दरवाजा बंद कर देती है। केटी की आवाज सुन कैरन और लूसी भी नीचे आ जाते हैं। पूल एरिया से उन्हें हैना के चिल्लाने की आवाज आती है। जब वो नीचे जाकर देखते हैं तो बेन पागल हो चुका था। लूसी बेन को झांसा देकर उसके गले में रस्सी बांध देती है। उसके बाद वो उस रस्सी को एक पिलर के साथ बांध देते हैं। हैना सबसे कहती है कि बेन को गोली मार देते हैं, जिस पर लूसी को बहुत गुस्सा आता है और वो हैना से लड़ना शुरू कर देती है क्योंकि बेन उसकी माँ की आखिरी निशानी था। केटी डॉक्टर को फोन लगाती है मगर डॉक्टर के फोन की बेल की आवाज बेन के केज से आ रही थी। इतने में बेन अपनी रस्सी तोड़कर एरन की लात पर बहुत बुरे तरीके से काट लेता है। वो सब मिलकर एरन को बेन से छुड़वाते हैं। इस बार बेन सब पर अटैक कर देता है। एडम सारों को कहता है कि पानी में छलांग मारो, बेन पानी के अंदर नहीं आ सकता। वो सारे पानी में छलांग मार देते हैं। एरन का पैर अभी भी जख्मी था और उसमें से बहुत ब्लीडिंग हो रही थी। एडम अपनी शर्ट को फाड़कर एरन के पाँव पे पट्टी कर देता है। यहाँ पर हैना उनसे कहती है कि बेन को रेबीज है। एरन डर जाती है और कहती है इसका मतलब कि मैं इन्फेक्टेड हूँ। एडम उन सबको कहता है कि हमें बेन को पीछे धक्का देना पड़ेगा क्योंकि पीछे खाई थी। ये कहकर एडम बेन की तरफ भागता है और बेन को पीछे की तरफ धक्का दे देता है। सबको लगता है कि बेन गिर चुका है मगर बेन एडम का हाथ पकड़कर उसको उल्टा नीचे गिरा देता है। एडम का सर नीचे एक पत्थर से लगता है और उसकी डेथ हो जाती है। इस पे केटी बहुत रोती है मगर इस वक्त रोने का कोई फायदा नहीं था। उनको बाहर से अपने लिए मदद बुलानी थी। पानी बहुत गहरा था, उनको तैरने में मुश्किल हो रही थी। लूसी को बाहर एक एयरबोट दिखती है जो उनको पानी में टिके रहने में मदद करेगी। वो अपनी जान को खतरे में डालकर बाहर बोट लेने के लिए जाती है और वो बोट को अंदर भेज भी देती है मगर उसकी नजर हैना के फोन पर पड़ती है और इस बार उसका इरादा फोन को लेकर जाने का था। मगर मसला ये था कि फोन बेन के बहुत नजदीक पड़ा हुआ था और बेन सस्ते नशे कर सोया हुआ था। लूसी जैसे ही फोन उठाने लगती है तो फोन में कॉल आ जाती है जिससे बेन जाग जाता है। केटी पानी से बाहर आकर बेन के लिए डिस्ट्रैक्शन पैदा करती है। इतने में केटी फोन पकड़कर पानी के अंदर भाग जाती है। उसके बाद वो उन्हीं दो लड़कों को कॉल लगाते हैं जिन्होंने अपना नंबर प्लेन में उनको दिया था। वो उनको सिर्फ यही कह पाती हैं कि हमारे घर आओ, हमारी मदद करो। इसके बाद फोन बंद हो जाता है। बेन ऊपर से आकर हैना के बाल पकड़ लेता है। हैना के बाल छुड़वाने में हैना के ऊपर वाली स्किन उसके सर से अलग हो जाती है। उसके बाद जब उनकी आंख खुलती है तो वो बेन को अपने आसपास नहीं देखते। लूसी और केटी ऊपर जाने का फैसला करते हैं ताकि वो अपने लिए मदद बुला सकें। वो दबे पैरों एक कमरे
कमरे में एंटर होते हैं। लूसी का पैर एक रिमोट पर पड़ता है जिससे टीवी चल जाता है और काफी तेज आवाज होती है। वो एक अलमारी में छुप जाते हैं। बेन उनके बहुत करीब आता है मगर अच्छी किस्मत की वजह से वो दोबारा टीवी के पास चले जाता है। टीवी देखते देखते ही वो पागल हो जाता है और वो टीवी को तोड़ देता है। हैना और केटी थोड़ा सा पीछे होती है मगर वो कुछ चीजें नीचे गिरा बैठती हैं। चीजों के गिरने की आवाज बेन सुन चुका था और अब वो उनकी तरफ आ रहा था। लूसी और केटी इस बार अलमारी में बहुत पीछे कपड़ों के पास जाकर छुप जाती हैं मगर इस पर बेन को यकीन था कि अलमारी के अंदर कोई ना कोई तो है। वो अलमारी का दरवाजा तोड़कर अलमारी के अंदर आ जाता है। वो लूसी और केटी के बिल्कुल करीब आ चुका था मगर वो उनको पकड़ नहीं पाता और दोबारा से बाहर चले जाता है। कुछ देर के बाद लूसी दोबारा बाहर आती है। उसे लगता है कि बेन यहाँ से जा चुका है मगर बेन उसके ऊपर होता है और वो लूसी पर हमला कर देता है। इतने में पीछे से केटी एक डंडा पकड़ती है और बेन के सर पर मारती है। थोड़ी देर के लिए बेन साइड पर हो जाता है। केटी लूसी को उठाती है और वो दरवाजे के बाहर जाकर दरवाजा बंद कर देती है। यहाँ पर वो बेन को देखती है। बेन एक दरिंदा बन चुका होता है। बेन हाथों के साथ डोर को खोलने की कोशिश करता है मगर केटी दूसरी तरफ उसको खोलने नहीं देती। उसके बाद बेन वहाँ से चले जाता है, ऐसा उन दोनों को लगता है। असल में वो पीछे से भाग कर आता है और शीशे को तोड़ डालता है। केटी और लूसी दोनों स्विमिंग पूल की तरफ भागती है मगर बेन केटी की टांग पकड़ देता है जिससे केटी सीढ़ियों में गिर जाती है। बेन एक पत्थर से केटी के मुंह पर इतनी जोर की वार करता है जिससे वो मर जाती है। उसके बाद बेन लूसी के पीछे पड़ जाता है मगर लूसी टाइम से पूल के अंदर छलांग मार देती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जिन दो लड़कों को उन्होंने बुलाया था वो भी इस घर में पहुंच चुके थे मगर उनको अभी असल खतरे का अंदाजा नहीं था। बेन को उनका पता लग चुका था। उनमें से एक लूसी के कमरे में जाता है। वो लूसी की बेन के साथ तस्वीर देखता है तो उसको पता लगता है कि इनके पास एक पेट भी है। इसी दौरान बेन उस कमरे में आ चुका था। बेन उसको पकड़कर उसकी चिन को उसके मुंह से अलग कर देता है जिससे वहीं पर उसकी डेथ हो जाती है। अब बारी है उस दूसरे लड़के की। वो स्विमिंग पूल के पास पहुंच जाता है। लूसी और हैमा उसको आवाज देकर खतरे के बारे में बताती हैं मगर उनकी आवाज उस तक नहीं पहुंच पाती। इतने में बेन उसके पीछे आ जाता है। हैमा वक्त देखते ही पूल से निकलती है। जब बेन उस लड़के को मार रहा था उसी वक्त हैमा जाकर सोफे के पीछे छुप जाती है। मौका मिलते ही हैमा वहां से भाग जाती है। वो मोबाइल पकड़ती है और कार की कीज पकड़ती है और सीधा जाके कार में बैठ जाती है। कार में बैठ के वो बहुत खुश होती है। जब वो कार की चाबी लगाती है तो उसे पता लगता है कि ये चाबी इस कार की है ही नहीं। तो वो चाबी को दूसरी कार की तरफ करके बटन दबाती है तब वो कार थोड़ा सा शोर करती है। इस पर उसको पता लगता है कि ये चाबी उस कार की है। वो दूसरी कार में बैठने के लिए इस कार से उतरती है तो वो सामने बेन को देखती है जो कि पूरी तरह से पागल हो चुका था। वो दोबारा से गाड़ी के अंदर बैठकर गाड़ी को अंदर से लॉक कर देती है। उसके बाद वो पुलिस को कॉल मिलाती है और पुलिस से हेल्प मांगती है। पुलिस उससे उसकी लोकेशन मांगती है मगर वो यहाँ पर एक मेहमान थी, उसको यहाँ की लोकेशन नहीं मालूम थी। बेन ने एक शैतानी मुस्कान के साथ उसको गाड़ी की चाबियां दिखाता है जो कि बेन के पास थी। जब वो गाड़ी को लॉक करती बेन दोबारा से चाबी के जरिए गाड़ी को खोल देता। जब उसने थोड़ी देर बाद बाहर देखा तो बेन वहाँ से जा चुका था और यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। एकदम से गाड़ी की डिक्की खुलती है। उसकी नजर पीछे जाती है और वो दरवाजा खोलने की कोशिश करती है मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। बेन उसके पीछे था। वो बाहर निकलने की कोशिश करती है मगर बेन उसको अंदर खींच लेता है और उसको मार डालता है। इसकी मौत भी बहुत बुरी हुई थी। दूसरी तरफ हमें लूसी को दिखाया जाता है जो कि पूल से निकलकर ऊपर आई होती है। चलते हुए कांच उसके पैर में घुस जाता है जिससे उसकी चीख निकल जाती है। जब वो कांच निकाल रही होती है तो बेन उसके पास आ जाता है। जैसे ही बेन उस पर अटैक करने लगता है तो पीछे से गाड़ी की आवाज आती है। मिस्टर प्रिम्बो यानी कि लूसी के डैड घर वापस आ चुके थे। गाड़ी की आवाज सुनकर बेन को पता लग जाता है कि घर में कोई आ गया है और बेन उसको मारने के लिए चले जाता है। लूसी पीछे से अपने डैड को आवाज देती है। लूसी के डैड सुन नहीं सकते थे, इस वजह से उन्हें कुछ सुनाई नहीं देता। इसके बाद बेन लूसी के पीछे पड़ जाता है। वो लूसी को पकड़ने ही लगा होता है कि पीछे से उसकी बहन एरन आ जाती है। एरन बेन को डिस्ट्रैक्ट करके पूल की तरफ ले जाती है। दूसरी तरफ लूसी के डैड लूसी के कमरे में एंटर होते हैं। वो वहाँ पर उस लड़के की लाश को देखते हैं तो उनको समझ लग जाती है कि ये बेन का काम है। दूसरी तरफ बेन ने लूसी को पकड़ लिया होता है। वो लूसी की चिन को भी उसके मुंह से उसी तरह अलग करने की कोशिश करता है जिस तरह उसने उस लड़के के की थी मगर लूसी के डैड वही विसल बजा देते हैं जो वो बेन को काबू करने के लिए बजाया करते थे। उस विसल को सुनकर बेन थोड़ा सा शांत हो जाता है और वो लूसी को छोड़ देता है। लूसी को छोड़ते ही वो लूसी के डैड की तरफ भागता है और उनकी टांग पे काट लेता है। लूसी के डैड उसके पेट में एक कांच की बोतल घुसा देते हैं जिससे वो गिर जाता है। इस बार उनको लगता है कि बेन मर चुका है मगर बेन दोबारा उठकर उनकी तरफ हमला कर देता है। लूसी अपने डैड और अपनी बहन को पीछे धक्का दे देती है और उसको पकड़कर नीचे छलांग लगा देती है। लूसी का हाथ उसके डैड पकड़ लेते हैं मगर बेन नीचे गिर जाता है और एक नुकीली चीज उसके पेट में घुस जाती है और वहीं पर उसकी डेथ हो जाती है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। इसको एडिट करने में पूरे 36 घंटे लगेंगे। अगर आपको अच्छी लगी हो तो सपोर्ट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।